प्यारे मित्रों नमस्कार। प्यारे मित्रों, आज सुबह सुबह आपको परमात्मा को पाने के दो विशेष तरीके बता रहा हूँ। शास्त्रों से, अनुभव से, संतों से जो सुना है आपके सामने परोस रहा हूँ। परमात्मा को पाने का एक तरीका तो ये है जो भगवान ने गीता में पूर्ण रूप से स्पष्ट बताया है अर्जुन को कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है। बुद्धिमान मनुष्य कैसे बनता है? प्रैक्टिस से। एक जो मूर्ख मनुष्य भी होता है वह भी यदि निरंतर अभ्यास करे तो एक दिन बुद्धिमान बन जाता है। इसी प्रकार परमात्मा का नाम यदि दिन भर याद रखने का प्रयास किया जाए तो एक दिन वह आता है जब वह हर पल याद रहने लगता है, सारा दिन सारी रात याद रहने लगता है। दिन में विचार करो कि आप कितनी देर तक भगवान को याद रख पाए और कितनी देर आप अपनी चीज़ों में, अपनी चिंताओं में, अपनी प्लानिंग में खोए रहे। बार बार विचार करो कि कब भगवान को भूले। निरंतर अभ्यास होगा तो एक दिन हर पल याद रख पाओगे। बस वही घड़ी होगी परमात्मा को प्राप्त करने की, जब वह हर पल याद रहने लगेगा। नंबर 2 उपाय ये है कि जो भी तुम कमाते हो उसमें से अपनी ज़रूरत पूरी करके और बाकी रोज़ का रोज़ लगा दो। कुत्तों पर, गायों पर, बीमारों पर, जहाँ भी जिसको जो भी ज़रूरत है उसको सीधा खिला दो, पिला दो। दान मत देना। दान देने के विषय में तो भगवान ने गीता में विस्तृत रूप से बताया है, 17वें अध्याय में, वहाँ आप देख लेना। सीधे लगाओ, सीधे गौ माता को खिलाओ, कुत्ते को रोटियां खिला दो, बीमार की दवाई करवा दो यदि वह ठीक होना चाहता है। ऐसे नहीं कि आप दवाई करवा दो और वो दवाई को फिर ले ही ना फेंक दे नाली में। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। यही तो गीता में बताया भगवान ने कि सिर्फ उसको दान दो जिसको ज़रूरत है। लापरवाह व्यक्ति को दान मत दो, लापरवाह व्यक्ति से वास्ता मत रखो, लापरवाही मत करो। जो लापरवाह हैं, जो प्रमाद करते हैं, लापरवाही करते हैं अपने शरीर के प्रति, संसार के प्रति, अपनी आजीविका के प्रति, किसी भी चीज़ के प्रति जो लापरवाही करते हैं, जो समय पर नहीं उठते, समय पर नहीं खाते, हर चीज़ यानी लापरवाही, जिसको प्रमादी बताया है भगवान ने। प्रमाद को, लापरवाही को भगवान ने राक्षस का लक्षण बताया है। ठीक है जी, ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा, वहीं पर आऊँगा। तो रोज़ का रोज़ लगा दिया, अपनी ज़रूरत पूरी कर ली, अपने को भी खाना मिल गया, औरों को भी खाना मिल गया। अब कल की चिंता मत करो। सारा कुछ लगाकर जो भी आपके पास आया, सब कुछ लगाकर चैन की नींद सो जाओ। तभी भगवान कृष्ण को आप पूर्ण रूप से शरणागति उनकी प्राप्त कर पाओगे। और यदि आप पैसे का हिसाब किताब करते सो, एक बात और सुन लो, जो भी हम कमाते हैं, यदि हमारी कमाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी, एक जो भिखारी है बेचारा, जो मजदूर है, वो तो रोज़ कमाता है, रोज़ खा लेता है, ठीक। लेकिन डॉक्टर है, इंजीनियर है, और हैं जो बड़े बड़े अफसर हैं और हैं, वे बहुत ज़्यादा कमाते हैं, उनको रखने की जगह नहीं मिलती। इसलिए उनको ये सलाह दी जाती है कि वे रोज़ का रोज़ पूरी तरह से अपने पर जो ज़रूरत है, अपनी बेसिक ज़रूरत जो है, ये नहीं कि आप ऐशो आराम में और होटलों में खाना खाओगे, नहीं। आप सूखी रोटी खाओ, सिंपल सब्ज़ी खाओ, घी थोड़ा शुद्ध मिल सके तो खाओ। भगवान ने मना नहीं किया है, 17वें अध्याय में बोला है कि चिकनी चीज़ें खाओ, सात्विक खाओ। मीठा खाने के लिए भी, सब चीज़ों के लिए पूरा बताया है 17वें अध्याय में। तो वो आप खाओ, जिससे इतना खाओ कि आपको नुकसान ना हो। भगवान ने बोला कि योगी वो ना कम खाता है योगी, और ना ज़्यादा खाता है। इतना कम नहीं खाता कि वह बीमार हो जाए, कमज़ोर हो जाए, और ना इतना ज़्यादा खाता है कि उसकी साधना रुक जाए, उसको बीमारियां हो जाएं। तो योगी जो है एक उचित मात्रा खाता है, ना कम ना ज़्यादा, ना अपने आप को दुखी करता। भगवान ने जो शास्त्रों के विरुद्ध तपस्या करते हैं उनके लिए भी मैंने अलग से वीडियो डाली है, उनको सबसे बड़ा राक्षस बताया है। इसलिए जो आप देखते हो ना, बाबा एक हाथ पे खड़ा है, एक पैर पे खड़ा है, 10 साल से, 12 साल से, भगवान कृष्ण उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। भगवान कृष्ण उसको राक्षस कहते हैं, राक्षस, क्योंकि वह अहंकार के कारण तप कर रहा है।
भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब कोई शास्त्र के विरुद्ध तरीके से कोई तपस्या करता है तो उसके शरीर को तो पीड़ा होती ही है, सीधी मुझे भी पीड़ा होती है। मैं उसके अंदर बैठा हूँ तो जब वो अपने शरीर को तड़पाता है तो मुझे भी तड़पाता है। सोच लो, देखो भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। वो कहते हैं कि जब तुम अपने शरीर को अत्यधिक पीड़ा देते हो तो मुझे भी पीड़ा होती है, मैं अंदर ही तो बैठा हूँ। तो ये जो राक्षस लोग हैं, जो बाबा जी हैं, ऐसी तपस्या करते हैं कोई कठिन भयंकर, उनको ये पता ही नहीं कि वे स्वयं भगवान कृष्ण को दुख दे रहे हैं। इस रहस्य का उनको पता ही नहीं है। गीता में बोला है भगवान ने, ये शास्त्र के विरुद्ध कोई भी तपस्या आप करोगे वह राक्षस वृत्ति में आपको ले जाएगी और भगवान कृष्ण को आपका पूर्ण रूप से दुश्मन बना देगी, नीच योनियों में जाओगे। इसलिए जो सोचते हैं कि मैं अपने शरीर को जितना कष्ट दे लूँ उतना ही भगवान को पाऊंगा, नहीं, उतना ही भगवान से दूर जाओगे आप। ठीक, हाँ, इतना कष्ट जरूर देना है कि हमें अपने शरीर को नियंत्रित करने की आदत पड़ जाए। जैसे कभी कभी व्रत रख लेना, ठीक है, कम खाने पे जी कर देखना। तो इस तरह का अभ्यास करते रहना चाहिए ताकि हमें अपने शरीर पर नियंत्रण रहे। ठीक है, फिर वहीं आता हूँ कि वो सारा माल लगा दिया रात को, जो भी आपकी आमदनी आई। अगर आप अपने पास रखते हो, बैंक में जमा कराते हो, गड्डियाँ बना के अपने दराज में रखते हो मेज के, तो आप चोर हैं। जो भगवान ने आपको वो पैसा दिया था वो आपको पात्र समझकर इसलिए दिया था कि आप मेरे जीवों पर लगाओगे, लेकिन आपने उसको अपना समझकर रख लिया। आप सोच रहे हो एक कोठी की दूसरी कोठी बनाऊंगा, एक दुकान की दूसरी दुकान, एक फैक्ट्री की दूसरी दुकान, फिर तीसरी, एक अस्पताल का दूसरा अस्पताल, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस तरह आप सोचने लगे तो आप राक्षस बन गए। भगवान ने इसलिए पैसा नहीं दिया था वो, इसलिए रोज का रोज लगा दो जीवों पर। आपको पता भी चल जाएगा कैसे लगाते हैं। भगवान ने 70वें अध्याय में बोला है कि कुपात्र पर धन खर्च नहीं करना चाहिए, कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए। तो पात्र कौन है उसका पता लगाओ, गीता पढ़ो, 70वें अध्याय में है, धीरे धीरे पता चलेगा आपको। जो सीधा पेट में चला गया अगले जीव के, हाँ, और जिसको ज़रूरत है। ये नहीं कि आप एक आदमी पूरी तरह से रज कर बैठा है, पूरी तरह से छका हुआ है, पूरी तरह से तृप्त हुआ है और फिर भी आप उसको रसगुल्ले खिला रहे हो, हाँ, वो दान नहीं लगता है। सिर्फ भूख, जिसको भूख है उसको कुछ खिलाना, वह दान है। और विस्तार से आप उसमें देखिए गीता में 70वें अध्याय में। तो तभी पूर्ण शरणागति हो पाए। जिसने उस गड्डी बना के रख लिया, जिसने अपनी एफडी करवाई बैंकों में जाकर और ये किया, तो वह पूर्ण रूप से राक्षस हो गया। उसको आज नहीं तो कल ये बात समझनी पड़ेगी उसको, क्योंकि साथ कुछ नहीं ले जाना है। अपने ही बच्चे लात मारेंगे, अपने ही कमाया हुआ पैसा आप दान में नहीं दे पाओगे, आपको लात पड़ेगी। बोलेंगे ये मूर्ख है, ये मूर्ख है, सठिया गया है ये, और अपना ही कमाया हुआ पैसा आपको नहीं मिलेगा फिर। इसलिए अभी सुधर जाओ, राजपाल स्वामी की बात मान जाओ। आप झूठी मत समझो इनको, ये सच्ची बातें हैं। कुछ नहीं है ये जीवन, कुछ नहीं है। तुम जिसको समझे बैठे हो, मैं बहुत बड़ा इंजीनियर हूँ, मैं बहुत बड़ा आईएएस अफसर हूँ, डीसी हूँ, पुलिस वाला हूँ, हाँ, डॉक्टर हूँ, कुछ नहीं हो तुम, कुछ भी नहीं हो। केवल भगवान ने बस मौका दे दिया तुम्हें। उनकी सोचो जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, वे भी तो उसके जीव हैं, उनको भी तो वह खाना देता है। लेकिन तुम अपने आप को राक्षस बनाकर बैठ गए हो। तुम कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। मैं फिर कहता हूँ तुम, बल्कि तुम्हें तो अगले जन्म में कुत्ता बनने की तैयारी हो गई है, क्योंकि भगवान ने तुम्हें किसी काम के लिए पैसा दिया था और तुमने उसको अपना समझ के अपने ऊपर लगाना शुरू कर दिया, अपने बच्चों पर लगाना शुरू कर दिया, परिवार पर लगाना शुरू कर दिया, अपने पर। यहाँ पर मैं कुछ बातें स्पष्ट कर देना चाहूँगा जो इस वीडियो से आपके दिमाग में आ रही होंगी। जैसे मैंने कहा है कि रोज़ का रोज़ लगा दो, ठीक है जी। तो अब मान लो कोई एक डॉक्टर है, वो सोचेगा कि भाई मेरी तो छोटी सी क्लिनिक है, रोज़ का मैं रोज़ लगा देता हूँ, तो मेरा हॉस्पिटल कब बनेगा। तो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। छाबड़ा हॉस्पिटल के साथ में, सीमा थिएटर के सामने, पानीपत के अंदर छाबड़ा हॉस्पिटल के साथ में एक हॉस्पिटल है डेंटिस्ट का, डॉक्टर सुभाष गर्ग हैं, ठीक है। तो वे 30 रुपये लिया करते थे पहले,
दूसरी जगह उनकी दुकान थी। 30 रुपये लिया करते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप 30 रुपये लेते हो, लोग 200-200 रुपये फ़ीस ले रहे हैं अपनी। वो बोले कि मुझे काम चाहिए, भगवान ने मुझे काम दिया है, मेरी लाइन नहीं टूटती है, मुझे और क्या चाहिए, मुझे काम चाहिए बस। ठीक है। तो वो बोले कि डीसी आया था कल मेरे पास, वो भी यही कह रहा था, पूछ रहा था सवाल, तो उसको भी मैंने यही जवाब दिया, भाई मुझे काम चाहिए बस, भगवान ने सेवा का मौका दिया है, मैं कर रहा हूँ, लाइन मेरी टूटती नहीं है। फिर उसको पैनल के और ठेके मिल गए पूरे, और अब उसका बड़ा हॉस्पिटल बन गया। यानी 30 रुपये लेके अब उसने अपनी फ़ीस 100 रुपये कर रखी है। 400 रुपये बाकी लोग लेते हैं, 300-400 से, फिर भी उसकी फ़ीस बहुत कम है। और सुविधाएं और सेवा उच्च दर्जे की, पानीपत का सबसे बड़ा डेंटिस्ट मैं उसको कहूँगा। तो ये देखो जी, 30 रुपये में उन्होंने बड़ा हॉस्पिटल भी बना लिया, बच्चे को भी कोर्स करा दिया अमेरिका में। ठीक है, पढ़ी लिखी बहू आ गई अमेरिका में, ट्रेंड। तो ये सब भगवान अपने आप सेटिंग करता है। आप एक बार चल के तो देखो, ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ आपके पास भेजने लगेगा। हाँ, आप कोई दुकानदार हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आपके पास आएंगे, अगर आप बिल्कुल कम से कम मुनाफा लोगे तो। ठीक है ना। तो पहले चल के तो देखो, सवाल जवाब पहले आ जाते हैं आपके, चलना आपका कभी होता नहीं है। हाँ, सवाल जवाब में उलझ जाते हो, तुम अपने आप को विद्वान समझते हो, दूसरे को नीचा दिखाने में विश्वास है तुम्हारा, करके कुछ देखना नहीं है तुमको, पहले करके तो देखो। और फिर मैं कहता हूं कि तुम्हारा लक्ष्य पैसा कमाना तो नहीं है। ठीक है ना। कई होते हैं, पूरा एक दुकान पे एक ग्राहक आ गया, उसी को काट लिया अच्छी तरह से, बस पूरे दिन की दिहाड़ी बन गई और हो गया खुश, पूरी मौज मस्ती। अरे भाई, अगर आप दुकान पे काम करते हैं, डॉक्टर हैं, दुकानदार हैं, तो आप पूरी मेहनत करो, पसीना बहाओ ग्राहकों के लिए, लाइन ना टूटने दो। जब मुनाफा कम से कम लोगे तो लाइन नहीं टूटेगी, और वही सेवा है भगवान की। अब तुम एक ही ग्राहक से सारे दिन की दिहाड़ी बनाना चाहते हो, तो फिर आप जैसा दुष्ट की बात थोड़ा ही कर रहा हूं मैं तो उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो में, जिनका, जहां से मैंने बात शुरू की थी, जिनका परमात्मा को पाने का लक्ष्य है। पैसा कमाना हमारा लक्ष्य नहीं है भाई, परमात्मा को पाना हमारा लक्ष्य है। अब मैं यहां आपको पैसा बनाने की तकनीक नहीं समझा रहा हूं, एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री कैसे बनाते हैं, एक अस्पताल से 2 अस्पताल, ये मैं नहीं समझा रहा हूं मैं आपको। जब आपने ये वीडियो खोली थी तो क्या सोच के खोली थी? परमात्मा को कैसे पाया जाए। आपका परमात्मा को पाने में इंटरेस्ट था, इसलिए आपने ये वीडियो खोली थी, या पैसा कमाने की तकनीक बताई गई है इस वीडियो में? तो जो मेरे साथ ये विवाद कर रहे हैं कि आप तो बाबा जी हैं, हमें भी बाबा बना रहे हो, तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जो परमात्मा को पाना चाहते हैं, बस उनके लिए है वीडियो। राधा कृष्ण सीताराम सीताराम, राधा कृष्ण सीताराम सीताराम।